बेलूपुर थाना से मंगलवार की देर रात आरोपी भाग निकला। संतरी ने तत्परता दिखाते हुए उसे दौड़ाकर धर दबोचा। पुलिस मामले में अनभिज्ञता जता रही है, लेकिन सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर थाने में ले आता दिख रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी बोल रहा है कि ये मुलजिम थाने से भागा है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। सामने घाट रामनगर शास्त्री पुल से मंगलवार की देर शाम 2 साल के बच्चे के साथ करीब 60 फीट ऊंचाई से गंगा में छलांग लगाने वाली संगीता को पीएससी के जवानों ने बचा लिया। घटना के करीब 1.5 घंटे बाद वो दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा में बहती दिख गई। उसे तो बचा लिया गया, मगर उसके 2 साल के बच्चे का पता नहीं चल सका। मंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान उसके पति और तीनों बच्चे भी पहुंच गए। इस दौरान महिला ने गंगा में छलांग लगाने का कारण पारिवारिक कलह बताई। कहाँ की हैं? कितने बच्चे को लेकर कूदी हैं? कितने साल था? 2 साल का। क्या नाम था? रंजना। और बच्चे कहाँ गए? पुल पर पकड़ लेना आदमी। अच्छा, कितने बच्चे थे? 3 थे। सबको लेके कूद रही थी। हाँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा, दुकानों पर खाद्य सामग्री के मूल्य निर्धारित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में असुरक्षा बढ़ती जा रही है। रात में विश्वविद्यालय परिसर में अवांछनीय तत्वों का आवागमन शुरू हो जा रहा है। काशी प्रांत की राष्ट्रीय मंत्री साक्षी ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में अव्यवस्था और असुरक्षा को लेकर एबीवीपी के छात्र एकत्रित हुए हैं। परिसर में रोज रात 10 बजे के बाद अवांछनीय तत्वों का आवागमन शुरू हो जा रहा है। एकमात्र कारण है कैंपस में हो रही अव्यवस्था और असुरक्षा। असुरक्षा के मुद्दे गिनाना शुरू करूं तो शायद सुधार के मामले में कोई स्थिति नजर नहीं आती। दूर दूर तक स्थिति यह है कि 10 बजे के बाद अवांछनीय तत्वों का परिसर में घूमना निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही अगर दुकानों को देखें तो पूरे परिसर के अंदर कोई 6 रुपए की चाय देता है, कोई 10 रुपए की चाय देता है। ये परिसर है या बाजारीकरण है? इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि जिस तरह से स्थिति में सरकार आज नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे विषयों को लेकर आ रही है, शिक्षा सुलभ बनाने की बात कर रही है, वहाँ पर आज यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक रेट लिस्ट जारी करने में भी स्वयं को असमर्थ समझ रहा है और एक विद्यार्थियों के हित की बात करते हुए रेट लिस्ट नहीं जारी कर पा रहे। इसके साथ ही परिसर के अंदर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आप जगह जगह देखेंगे तो रात्रि में छात्राओं को कितनी असुविधा होती है क्योंकि वो स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़े हुए हैं। इसके साथ ही कैमरा भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इन ऐसे ही कुछ जो व्यवहारिक मुद्दे हैं विद्यार्थियों के, उनको लेकर आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में घेराव का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 20वें दिन बुधवार को हनुमान जी ने माता जानकी का श्री राम को पता बता दिया तो वानरी सेना उत्साह से भर उठी। सेना लंका चढ़ाई की तैयारी समुद्र के किनारे कर रही थी तो उधर रावण मंत्रियों संग युद्ध की रणनीति के लिए मंत्रणा कर रहा था। तभी विभीषण ने रावण को भगवान से युद्ध न करने की सलाह दे दी। तब रावण ने लात मारकर विभीषण को भगा दिया। विभीषण राम की शरण में गए। इधर समुद्र के किनारे भगवान श्री राम शिव की स्थापना करते हैं और यहीं आरती के बाद लीला को विश्राम दिया जाता है। अब 21वें दिन गुरुवार को श्री राम का सेना समेत सिंधु पार गगन अंगद विस्तार की लीला होगी। मदनपुरा के बंगाली टोला में एक ऐसा दुर्गा प्रतिमा है जिसका 255 वर्षों से विसर्जन नहीं हुआ है। इस प्रतिमा की पूजा आज भी बहुत विधि विधान से की जाती है। इस स्थान पर 1767 में प्रतिमा को स्थापित किए जाने के उपरांत विसर्जन के दौरान ये प्रतिमा अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। तब से लेकर आज तक मां दुर्गा की प्रतिमा उसी स्थान पर विराजमान है। बता दें कि सन 1767 में हर साल की तरह मुखर्जी परिवार के द्वारा दुर्गा मां की प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। जब विसर्जन के लिए मां की प्रतिमा को उठाया जाने लगा तो मां अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। आज भी हर साल इस प्रतिमा का विधि विधान के साथ यहाँ पूजा किया जाता है। भट्टाचार्य जी, ये मूर्ति कब से स्थापित है, किस सन से स्थापित है और कितने साल हो गया ये जो है मूर्ति जब अभी हटी नहीं है? ये मूर्ति 1767 में बैठी थी और तब से ये नित्य पूजा होता है यहाँ पर। उस समय कौन बैठाया था इस मूर्ति को? वो जो मुखर्जी परिवार के जो मुखिया थे उस समय, उन्होंने पूजा किया था। वो ला के बैठाए थे और वो मूर्ति उठी नहीं, हिली नहीं। और वही माँ सपना देश था कि मैं यहीं पर रहूँगी, यहीं पर पूजा हमारा करना, अपने जो मैं जितना हो सके उतना दे करके साथ पूजा करना। वो तब से चना गुड़ से माँ का वो होता है, पूजा होता है।
जिला जज A.K. विश्वेश और जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा ने बुधवार की शाम चौकाघाट स्थित जिला जेल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जेल अधीक्षक से बंदियों की व्यवस्था से संबंधित जानकारी ली। इसके बाद निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने जेल के बैरकों और उसमें रखे गए बंदियों को देखा। मेस की व्यवस्था देखी। बंदियों को कैसा भोजन दिया जा रहा है, कुक से पूछताछ भी की। इसके बाद जेल के अस्पताल में बंदियों की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की भी जानकारी ली। सर्किल आदि बैरकों का भी निरीक्षण किया गया। पिशाच मोचन तालाब में पितृपक्ष में पिंडों के विसर्जन के बाद कुंतलों मछलियां मर गईं। इसके मरने का कारण तालाब में प्रदूषण बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पिशाच मोचन में देश भर से अपने अपने पितरों को पिंड दान के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। इस बार भी आए थे। बड़ी संख्या में लोगों के कर्मकांड के बाद पिंड आदि इसी तालाब में बहा दिए जाते हैं। उसके बाद पूजन आदि में प्रयोग हुई सामग्री भी इसी में डाल दी जाती है। इससे पहले भी इस तालाब की मछलियां मरी हैं। इस बार पितृपक्ष के समापन के साथ ही मछलियों के मरने का क्रम शुरू हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 50 कुंतल से अधिक मछलियां मर चुकी हैं। सूचना पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। 3 दिन से मरी मछलियों को निकलवाने के साथ ही साथ दवा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। और जो यहाँ पे वजह जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रही है कि यहाँ पे पितरपक्ष के दौरान काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जिनके द्वारा यहाँ पे पिंडा पारा जाता है और उसमें जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा जो फेंके जाते हैं कुंड में, उसको खाने की वजह उसमें काफ़ी रासायनिक पदार्थ होते हैं। उसकी वजह से मछलियों के मरने का प्रथम दृष्टया कारण समझ में आ रहा है, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन काफ़ी सचेत है। आज कल से ही, मतलब ये आज नहीं, कल से आज आप दूसरा दिन देख रहे हैं, कल भी हम लोगों ने लगभग 50 कुंटल मछलियों को यहाँ से निकाल कर उसका उचित निस्तारण करवाया। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। ऐसे में बुधवार को देवी के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। भोर से ही लाइन में लगकर लोगों ने देवी की स्तुति की, घर परिवार व समाज की सुख समृद्धि की कामना की। देवी का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। मान्यता है कि माता के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है और असुरों का संहार घंटे की ध्वनि से करती हैं। देवी चंद्रघंटा मंदिर के पुजारी वैभव योगेश्वर बताते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन भगवती चंद्रघंटा के दर्शन पूजन का विधान है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके मस्तक पे अर्धचंद्र सुशोभित है। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। देवी असुरों का संहार घंटे की ध्वनि से करती हैं। नवरात्र का तीसरा दिन है। हाँ, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चित्रघंटा माँ। आज चित्रघंटा माँ का दर्शन है। ये सामने माँ है, आज इन्हीं का दर्शन है। माता इस बार किस स्वरूप में दर्शन देती हैं और किस तरीके से इनका दर्शन पूजन करते हैं लोग? माता का तो कई स्वरूप है, पर माता एक ही स्वरूप में आती हैं। माँ का सवारी शेर है। माँ शांत है। माँ के कंठ में घंटी विराजी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद की सुनवाई वाराणसी की अदालत के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रही है। यहाँ ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग समेत अन्य स्थानों की ASI के सर्वेक्षण कराने की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की है। इस मामले में यहाँ सुनवाई चल रही है। मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट में सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ASI ने अदालत से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के आसपास के प्रसाद, फूल, माला आदि बेचने वाले दुकानदारों की शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने चौक थाने में बैठक बुलाई थी। पुलिस कमिश्नर A. छत्तीसगढ़ के निर्देश पर बुलाई गई इस बैठक में ACP दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने कहा था कि 2-3 दिन में फूल, माला व प्रसाद का रेट निर्धारित कर उसकी सूची जारी कर दी जाएगी। इसी कड़ी में आज दुकानदारों ने फूल, माला और प्रसाद का रेट लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें बड़ा प्रसाद 400 ग्राम 180 रुपये, छोटा प्रसाद 200 ग्राम 90 रुपये, बड़ा मेवा डिब्बा मिक्स 140 रुपये, मीडियम मेवा मिक्स 90 रुपये, छोटा मेवा डिब्बा मिक्स 60 रुपये। वहीं मंदार माला बेलपत्र 20 रुपये, मंदार माला कमल बेलपत्र 30 रुपये, बड़ी माला बेलपत्र 100 रुपये, मीडियम माला बेलपत्र 50 रुपये, फरवी 20 रुपये, गिलास दूध और बेलपत्र 10 रुपये, लोटा दूध और बेलपत्र 30 रुपये में मिलेगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।